देखो इधर मिलाद शुरू हो गई, खामोश हो जाओ, अब बिल्कुल खामोश हो जाओ, तुम मन्नत नतरी थोड़ी देर तुम्हारे ऊपर भी हो सकती है। खामोश हो जाओ। इनकी भेड़ चाल है, अगर एक उठ गई तो 15 उसके पीछे जरूर उठ के जाएंगे। चलो, इनका लक है, लक चलता है इनका। बैठी है तो बैठी है और उड़ गई तो उड़ गई। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो। शरीयत का इमाम इमाम मालिक ने फरमाया, खातून क्या मसला है तेरा, बता। मसला बता। कहने लगी हुजूर मसला ये, मैं बड़ी गरीब खातून, मेरा कारोबार है सूत काटने का। वो जो चरखा चला के करता था ना, कहती है कि मेरे घर में चिराग भी नहीं है जलाने के लिए कि मैं उस चिराग की रोशनी में काट लूं। रात होती है तो मैं छत पे जाकर के चांदनी की रोशनी में चांद के अक्स जो होता है ना, उसी में मैं अपना सूत काट के कारोबार चलाती हूँ। तो वो जगना बड़ा बारीक मसला बता रहा हूँ, मैं चलाती हूँ काम। हुजूर पूछना यह है कि किसी दिन बादशाहों के जुलूस मेरी गली से गुजरते हैं, जिस दिन बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं उनके जुलूसों में फानूस और मशाल बरदार होते, बड़ी रोशनियां होती हैं। उस दिन मेरी छत पे भी रोशनी आ जाती है। जब गली में जुलूस निकलते हैं तो छत पे भी रोशनी आ जाती है, और उस रोशनी में मेरा काम तेज हो जाता है। मैं दोगुना काट लेती हूँ, काम दोगुना हो जाता है। ये जो काम ज्यादा हो जाता है, क्या मेरे लिए जायज है या नाजायज है? ये जो बादशाहों के जुलूस की जो रोशनी मेरी छत पे आती है, इस रोशनी में जो मेरा काम ज्यादा हो जाता है, ये जायज है या नाजायज? बताइए कितनी बारीकी है, जरा गौर करें यार, कितनी बारीकी, कितनी बारीकी है। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया, खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो, तुम हसन बसरी की बहन लगती हो। कहने लगी हुजूर हाँ, हसन बसरी मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं। अल्लाह। कहा आपको कैसे पता मैं हसन बसरी की बहन हूं? इमाम मालिक ने फरमाया, ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। ये तकवा हसन बसरी की बहन का ही हो सकता है। ओ भाइयों, तुम इस जलसे में बैठे हो, तुम भाई भी होगे बहनों के, तुम्हारी बहनों के जैसे किरदार हो, उस किरदार से तुम पहचाने जाते हो। तुम्हारी बहनें अगर नेक होंगी, जमाना कहता है उस भाई की बहन बड़ी नेक है। अगर भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खामोश हो मेरे भाई, तवज्जो करे। अगर किसी का भाई नेक होगा तो जमाना कहेगा उस बहन का भाई बड़ा नेक है। अगर किसी की बहन नेक होगी तो जमाना कहेगा उसकी बहन बड़ी नेक है। आप कहो काली टोपी वाले, इधर सुन लो यार, सुन लो। पता नहीं यार किधर है, तो बैठ। जी इमाम साहब, जी फरमाएं। थोड़ी देर सुन लें यार, डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ी देर खामोशी से सुन ले, उसके बाद में फिर आपने जो करना वो करते रहिएगा, ठीक है? मैं असल में रटी रटाई तकरीर अपने से होती नहीं, आपसे चिपक करके आप सुनते रहते, मैं बोलता रहता हूँ। आप जब अपना जहन हटाते हैं ना, तो आपसे ज्यादा मेरा हट जाता है। आप क्या सोचते हैं, ये जो बेपर्दा घूम रही हैं इनकी इज्जतें हो रही हैं? नहीं, ये जो नाच रही हैं कूद रही हैं इनकी इज्जत हो रही है। जमाना चाहे तेरे सामने कुछ भी कह दे, पीछे यही कहेगा इतनी बड़ी बेहया। अगर किसी के घर का माहौल खराब होना और फला कह दे कि उस गांव की लड़की हमने देखी है यार, वो उस जगह बेपर्दा ऐसे ऐसे घूम रही, तो आदमी अंदाजा लगाएगा यार उस घर की होगी, क्योंकि उस घर की लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं। तवज्जो करना। और अगर कोई बात पर्दे की आएगी और किसी के घर के पर्दे का नाम हो, आदमी के मैं उस गांव में गया था, उस घर की खातून बड़ी बापर्दा थी, तो आदमी कहेगा हो ना हो उस घर की बात है।
हसन बसरी की बहन हो ना हो, हसन बसरी की बहन हो। कहा हुजूर कैसे, मैं तो कभी आपसे मिली भी नहीं, आपने कभी मुझे देखा नहीं, मुझे किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। कहा ये तकवा हो ना हो, हसन बसरी की बहन ही। बड़ा सीना चौड़ा कर रहे हैं बात बड़ा सीना। बहनों को कॉलेजों में पढ़ने भेज रहे हैं, कॉलेजों में जाके 26 जनवरी को पहली गाना दे दिया जाता कि इस गाने पे नाच करोगी, और घर में प्रैक्टिस कर रही है। बेहया बेशरम भाई भी खुश है, माँ बेगैरत भी खुश है, बेगैरत बाप भी खुश है। हमारी बेटी प्रैक्टिस कर रही है, तुझसे मरा नहीं जाता। थूकते उन डिग्रियों पे जो इज्जत के बदले आती है। डिग्री लाओ लेकिन इज्जत के बदले ना लाओ, मेहनत के बदले लाओ। कॉलेजों में बच्चियां नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, कॉलेजों में बच्चियां नाच नाच करके वो फिर डिग्रियां ला रही है। बाप भी खुश है, भाई भी खुश है। और मेरे भाई, मैं तालीम का मुखालफत नहीं करता, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन अल्लाह की कसम ये ध्यान रखना कि डिग्री इज्जत के बदले तो नहीं आ रही है। इज्जत का सौदा नहीं करना है। अगर इज्जत के बदले डिग्री आए तो ठोकर मारो उस डिग्री पर। इसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक बेटी को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। कर्नाटक के कॉलेज में जब पढ़ने गई, हिजाब लगा के गई, बुर्का लगा के गई, पर्दे में गई, सैकड़ों भेड़ियों ने घेरा, उसके बुर्के की मुखालफत की, शेरनी बन के खड़ी हो गई, नारे तकबीर लगा करके उनकी मुखालफत का जवाब दिया। जमाना उस शेरनी को मुस्कान कहता है। अपनी बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन मुस्कान का किरदार दे के पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वंशियत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रयापुरी, दारे हैदरी। ये किरदार दे करके पढ़ाओ। खुदा की कसम ऐसी तालीम ना कराओ, माहौल इतना बिगड़ गया। ए जलसे में आने वालों, खुदा की कसम हमारी बच्चियों के इर्तदाद की तरफ कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज खैर मुस्लिमों से दोस्ती हमारी बच्चियों की है। आज खैर मुस्लिमों के गले में हाथ डाल करके फ्रेंडशिप के फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। ए मेरे भाइयों, कभी 26 जनवरी पर उनके साथ डांस हमारी बच्चियां कर रही है, कभी वैलेंटाइन डे उनके साथ मनाया जा रहा है, कभी 14 फरवरी आती है तो उनके साथ में प्यार का इजहार हो रहा। ओ मेरे भाइयों, पढ़ाओ, लेकिन इज्जत के बदले डिग्री नहीं चाहिए। खुदा की कसम, अपनी बेटी को पहले कनीज़े फातिमा बनाओ। दीन का इतना ज्ञान, इतना सबक दे दो कि बेटी, ईमान से बढ़ के दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ईमान से बढ़ के दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। हो बेशक ईमान से बढ़ के दौलत कोई है ही नहीं, है ही। आला हजरत कहते हैं, सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मत वाली है। आला हजरत कह रहे हैं, ये जो तेरा ईमान है, ये सोना, ये गोल्ड है। तू सो मत, गफलत मत कर, वरना चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा। और मेरे भाइयों, तालीम की होड़ में इतने बेहया हो गए, हम इतने आगे बढ़ गए, हम देख ही नहीं रहे बच्चियां क्या कर रही हैं। मेरे भाइयों, बच्चियों को पहले तो उस कॉलेज में पढ़ाओ ना जहां इतनी बेपर्दगियां, बेहयाइयां हो रही हैं, और उस पर खास तवज्जो दो। कॉलेज के मैनेजमेंट से जाके कह दो, हम अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए जरूर दाखिला कराए हैं, लेकिन खबरदार, किसी भी प्रतियोगिता में हमारी बच्ची को हम डांस का कोई रोल नहीं देंगे, नाचने का रोल नहीं देंगे। पहले ये बात साफ कर लो, हमारी बच्ची नाचेगी नहीं, डांस नहीं करेगी, हमारी बच्ची आएगी, पढ़ के चली जाएगी। समझ रहे आप? मगर नागिन वाले डांस पर उससे प्रैक्टिस करा रहा, नागिन वाले डांस पे करा, कितनी प्रैक्टिस करागा नागिन वाले डांस करा। ऐसी ऐसी नागिनें होंगी कब्र में, ऐसी ऐसी नागिनें होंगी तूने देखी भी नहीं होंगी बेटा। हाँ, ऐसे ऐसे नाग और नागिन होंगे कब्र में, ऐसे ऐसे गंजे सांप हैं, ऐसे ऐसे बिच्छू हैं कि अगर डंक मार दें तो कयामत तक उनका निशान न जाए। कब्र का ऐसा ऐसा बिच्छू है मेरे भाई,
ऊंट की गर्दनों की तरह उनके डंक हैं। अल्लाह के लिए खौफ खाओ। ये चंद दिन की जिंदगी की शोहरत के खातिर सब कुछ सौदा ना कर दो, ईमान का सौदा ना कर दो। हजरत आसिया फिरौन की बीवी थी जिसने खुदाई का दावा किया था, मगर खुदा की कसम फिरौन की बर्बरियत और जुल्म और सितम सहती रही मगर ईमान का दामन न छोड़ा। हाय हाय बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई तुम्हारे लिए सबसे पहले दीनदारी है यार। जिनके मजहब सच्चे नहीं है, जिनके मजहबों की कोई हकीकत नहीं है, जिनके मजहबों में पाखंड भरा पड़ा है, वो आज अपने मजहब के इतने पक्के हो रहे हैं, इतने पक्के हो रहे हैं कि अपने मजहब के लिए मरने भी तैयार है, मारने भी तैयार है। और तुम्हारा तो मजहब सच्चा है, तुम्हारा तो मजहब सबसे प्यारा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई मजहब है तो तेरा मजहब मजहब इस्लाम है। और तुमने इतना हल्का समझ लिया कि गैरों के पीछे भाग रहे हो। ओ लोगों, जान जाए तो जाए मगर अपने मजहब से मुनहरिफ ना हो। इस मजहब से तो पढ़ाई में खास इस बात का ख्याल है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने मजहब को अब छोड़ रही हैं, अपने मजहब से अलग हो रही हैं। तालीम हो तो ऐसी हो कि मजहब के बदले ना आए, इज्जत के बदले ना आए, मेहनत के बदले आए। तब जो फरमाए बात को हम खत्म करें बस जल्दी से, इसलिए कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया और हमने तकरीर असल में समेट देना थी बहुत पहले, लेकिन आपकी मोहब्बतें थी, इतनी सर्दी में आप बैठे तो मैंने सोचा थोड़ी खिदमत कर लूं। अबू जहल कान लगा के नबी का कुरान सुन रहा है। याद है, याद है, सुन रहा है। सुनते सुनते इसे अच्छा लगा, दिल में, दिल तो थर्मामीटर है ना, ये बता रहा था भाई अच्छा है, बढ़िया पढ़ रहा है, बहुत बेहतरीन है। इसको आहट लगी जैसे कोई और भी है। इसने जब दीवार पे आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक मक्का का काफिर और है जो दीवार से चिपक के इससे पहले से कुरान सुन रहा है। अल्लाह, सुन रहा है। इसने सोचा भांडा फूट जाएगा, ये तो सब में कह देगा कि अबू जहल दिन भर अपनी पार्टी बनाता और रात को ये नबी का कुरान खुद सुनता। बात समझ रहे हैं? रात को खुद सुनता, मैंने देखा था दीवार से कान लगा के सुन रहा है। अबू जहल ने सोचा काम खराब हो जाएगा, तो इसने क्या किया, उल्टा इसी पे धौंस जमाना शुरू कर दी। अबू जहल ने, क्यों भाई, कौन है, क्या कर रहा? उल्टी धौंस। इसका नाम था अखनस। अखनस बोला अबू जहल हमसे बाद में कहना क्या कर रहा, पहले तू बता तू क्या कर रहा। बाद में पूछ, तू बता तू क्या कर रहा है यहाँ? अबू जहल बोला मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, बस आवाज आई तो मैं देखने लगा क्या हो रहा है, अचानक तुझ पर नजर पड़ गई। अखनस बोला झूठ ना बोल, सच बता, तू मोहम्मद का कुरान सुनने नहीं आया। अबू जहल बोला तुझे कैसे बता मैं कुरान सुनने आया हूँ। अखनस बोला असल में मैं खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जिंदा। खुद मोहम्मद का कुरान सुनने आया। अबू जहल बोला यार बात तो सही है, गुजर रहा था आवाज आई मैं सुनने लगा और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब तो चोर चोर मौसेरे भाई, जो तू कर रहा वही मैं कर रहा हूँ, तुझसे क्या छिपाना। अबू जहल बोला है तो तू अपनी पार्टी का आदमी, लेकिन मैं भी यार बड़ा अच्छा लग रहा है, तू बता। अखनस बोला मैं तो कई दिन से आ रहा हूँ। अब जब बात खुली गई है, मैं तो कई दिन से आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, रोज आ जाता हूँ रात को। अबू जहल बोला सुन अब नहीं आना, अगर पता चल गया तो क्या होगा, और मेरा भी किसी से मत कहना, मैं तेरा किसी से नहीं कहूंगा, और अब आना मत। अखनस बोला अपनी कहो, तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा, तू तो नहीं आएगा, बोला मैं भी नहीं आऊंगा। दोनों ने वादा कर लिया। दूसरी रात आई, बिस्तर पे लेटे, करवट पे करवट, नींद ना इसे ना इसे। सुभान अल्लाह। आप क्या सोचते हैं, अगर दुश्मन भी है, अच्छी बात अगर कोई होगी तो दिल कहेगा बात अच्छी है, मगर हसद कहेगा नहीं यार मानना नहीं है, मानना नहीं है, बात तो अच्छी है मगर मानना नहीं है। हाँ। अबू जहल दिल से ये जानता था, अबू लहब भी जानता था कि ये सच्चे नबी हैं,
सच्चे नबी जानते, दोनों जानते थे ये, लेकिन हसद मानना नहीं है। बस नींद नहीं आई, बिस्तर पे करवटें बदलने, आधी रात हो गई, नींद नहीं आई। अखनस ने सोचा यार हम तो कई दिन से जा रहे, कहां अबू जहल के चक्कर में पड़ गए, रात ये तो मुझसे मना करके गया, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये खुद मुझसे मना कर रहा था। लाओ चुपके से जाऊं, थोड़ा सा जाके सुन लूं, आके सो जाऊंगा, सुकून मिल जाएगा, इसे क्या पता चलेगा मैं गया था। अबू जहल ने सोचा यार मजा तो बहुत आ रहा था, रात अच्छा भी लग रहा था, अखनस को तो डांट डूट के मैंने रात मना कर दिया, वो तो आएगा नहीं, चुपके से मैं जाकर सुन लूं तो उसे क्या पता चलेगा मैं गया था। इसी चक्कर में दोनों आ गए, वो उधर चुपका पड़ा, वो उधर चुपका पड़ा, है ना। कहते हैं ना कुरान सुनने में मजा नहीं आ रहा, नमाज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो तो, कुरान सुनो तो, मजा तो जब आएगा जब सही से नमाज याद हो, पाकी हो, वजू करना आता नहीं, खड़े हो गए, कहां से मजा आएगा नमाज में, है? नमाज याद नहीं है, नमाज पढ़ने कहां से मजा आएगा। मोटरसाइकिल चलाना नहीं आती, मजा आएगा मोटरसाइकिल पे बैठ गए तो, अस्पताल में खड़ा होगा। मेरी बात सही है कि नहीं है? मजा तो उसे ही आएगा ना जिसको चलाना आती होगी। भाई नमाज पढ़ना आए, उसके बाद अगर तुम नमाज पढ़ो तो नमाज में मजा आएगा, और जब पढ़ने ही नहीं आ रही हो तो फिर नमाज में दिल कैसे लगेगा। नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो यार फिर कैसा लगता होगा। हाय हाय हाय, दोनों आ गए, वो इधर वो इधर। अबू जहल ने देखा, देखूं आ तो नहीं गया, देखा तो वो भी चिपका पड़ा। कहा अखनास क्या करने आया? कहना मुझे बाद में बता, तू क्या करने आया? कहा मैं तो तुझे देखने आया हूं कि तू आ तो नहीं गया। अखनास बोला झूठ मत बोल, सच बता, तुझे नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? अखनास बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी, मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। हाय हाय। अबू जहल बोला यार ये बात तो ठीक है, लेकिन आज बता, सारे बुतों की कसम खा के जा, लात की कसम, हुबुल की कसम, उज्जा की कसम, अब नहीं आना, लाश करके जा रहे, अब नहीं आना, अब नहीं आना, लाश करके जा रहे। लेकिन वही रात वाला मसला फिर किसे नहीं। इसने सोचा मैं कसम खिला के गया हूं, ये नहीं आएगा, इसने सोचा उसने कसम खाई ये नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी देर के चक्कर में दोनों फिर आ गए। और आगे फिर सुनना, अबू जहल ने जब देखा अखनस खड़ा है, अबू जहल ने पकड़ लिया, पकड़ के बोला अखनस, गुस्सा करके बोला अखनस, रात तो सारे खुदाओं की कसम खा कर गया था, लेकिन अब क्यों आ गया? अखनस बोला अबू जहल गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तू मान या मत मान, सही बात तो ये है न ये कुरान झूठा है, न ये आमिना का लाल झूठा है। सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी उलमाए ले सुन्नत। मान या मत मान, न ये कुरान झूठा, न ये आमिना का लाल झूठा, कुरान भी सच्चा और आमिना का लाल भी सच्चा। अबू जहल ने कहा तुझे कैसे पता? कहा ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। नमाज अच्छे से याद कर लो, हलाल के लुक़मे खाने शुरू कर दो। खुदा की कसम नमाज पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि इतना मजा किसी काम में आएगा ही नहीं। लेकिन सच्चाई नमाज याद ना हो तो याद कर लो, कुरान अच्छे से पढ़ना सीख जाओ। और मेरे भाइयों लुक़मे हलाल के होना चाहिए, हमारी रोजी में कोई हराम जर्रा बराबर भी मिलावट नहीं हो। अगर आ रहा है अल्लाह ने जितना तेरी किस्मत में लिख दिया है मिलकर रहेगा। अगर हराम तरीके से कमाओगे तब भी मिलेगा, हलाल तरीके से कमाओगे तब भी मिलेगा। अल्लाह तो वो पावर वाला है लोगों, पत्थरों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी रोजी देता है, पत्थर नहीं रोक पाते। जो जमीनों के अंदर कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी रोजी देता है। जब तुम माँ के पेट के अंदर थे अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट के अंदर खिलाया। मुझे बताओ तो वो रब दुनिया में कैसे भूखा मार देगा? उस रब ने तो वादा किया है तुम्हारी किस्मत का तुम्हें मिलकर रहेगा। फिर अगर हराम तरीके से कमाओ तब भी उतना ही मिलना है, हलाल तरीके से कमाओ तब भी उतना ही मिलना है। जब किस्मत का मिल नहीं है तो फिर आज से कसम खाओ कि हमने हराम तरीके से कमाना ही नहीं।
बच्चों को तालीम हासिल कराओ, तालीम बहुत जरूरी है, मगर तालीम से पहले ये भी देख लो कि तुम्हारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो सही हासिल कर रहे हैं तालीम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी इज्जतों के सौदे कर रहे हैं। माहौल बड़े खराब हैं, कॉलेजों के माहौल खासकर बड़े खराब हैं। लोगों ऐसे कॉलेजों में बच्चियों को पढ़ने ना भेजो कि जिसके माहौल बहुत ज्यादा खराब है, और अगर बच्चे आपके पढ़ भी रहे हैं तो खास बच्चों पर तवज्जो दो, खास बच्चों पर ध्यान दो कि तुम्हारे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हासिल क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे जो है आने जाने में किससे मिलते हैं, किससे जुलते हैं, ये खास ख्याल रखो। अल्लाह सबों को सलामत रखे। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।